तो नमस्ते, मैं बिट्टू कुमार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत क्या है और किसने दिया और कब दिया, और प्लेटें से क्या क्या होती है, इसी से भूकंप आता है, इसी से पर्वतों का निर्माण होता है और इसी से ज्वालामुखी भी आती है। सब तो बता देते हैं कि सबसे पहले ज़्यादा ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर में होती है। क्यों, आप लोगों को बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट विवर्तनीय क्या सिद्धांत, प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत क्या है। तो बताएंगे वर्ष। आप लोग लिखते रहिएगा भैया, लिखते चलिएगा कि वर्ष 1955 में सर्वप्रथम, वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन, इसको अंडरलाइन कर लो, जे टूजो विल्सन यानी कि एक वैज्ञानिक थे। ये सर्वप्रथम 1955 में, सॉरी, वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। कि वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन, यानी कि जे टूजो एक वैज्ञानिक थे जो 1955 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया। हम प्लेट के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारी की प्लेटें कैसे है, प्लेटें कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम आकार के आधार पर बोले चाहे गति के आधार पर बोले, तो ऐसे तो हमारी प्लेटें सात सात प्रकार की होती है। हमारा प्लेट 7 प्रकार की होती है। लेकिन हम गति के आधार पर बोलें, जैसे कि गति के आधार पर, तो पहला प्लेट का नाम है अपसारी प्लेट किनारा, और दूसरा है अभिसारी प्लेट किनारा, तीसरा है रूपांतरिक प्लेट, अब हम जानेंगे सर। तो थोड़ा देख लें कि वीडियो कितना तो कैप्चर कर रहा है। तो ठीक है, अभी नीचे तक बता सकते हैं कि अब ये सारी प्लेट किनारा क्या है, अब सारी प्लेट किनारा क्या है, रूपांतरिक प्लेट किनारा क्या है, अब हम जानेंगे, पहले ही जानेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे सबसे पहले अब सारी प्लेट किनारा है क्या। तो कुछ डायग्राम से आप लोग को बता दें कि अब सारी प्लेट किनारा, अब सारी प्लेट किनारा वो अब सारी प्लेट किनारा है कि जब दो प्लेटें, याद रखिएगा, ये हम खाने वाले प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भूभाग पृथ्वी जो प्लेटें हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी की जो स्थल, वो वार, जो पृथ्वी पर जो मिट्टी है, जो एक भाग स्थल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो यूरेशियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है, जो जो हम जिसे हम खड़े हैं पृथ्वी, जो प्लेटों का टूटना, बता दे रहे हैं कि जब दो प्लेटें, हम इसे प्लेट मान, जब दो प्लेटें एक दूसरे जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, मतलब कि जो दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, उससे हम लोग अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। ठीक, लिख दे रहे हैं। जब दो प्लेटें एक, आ रहा है सर, ठीक, जब दो प्लेटें एक
दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती है उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। और देखिए सर कि एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट और ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। जब दो प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हो उसे अपसारी प्लेट कहेंगे। अच्छा ये देखिए कि जब दो मतलब जो दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हो तब उस समय घटना क्या होगा। पहला ये है कि उस समय ज्वालामुखी तो आएगा ही, उस समय ज्वालामुखी का तो आएगा ही, और भूकंप भी आएगा जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। लेकिन नए पर्वतों का निर्माण नहीं होगा और ज्वालामुखी ज्वालामुखी भी नहीं आएगी। केवल इसमें इस घटना में केवल आएगा तो भूकंप ही आएगा। ठीक, तो फिर ये तो जान गए। अब हम जानेंगे कि अब अभी सारी प्लेट किनारा क्या है, तो इसे मिटा दो तो मिटा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अभी सारी प्लेट किनारा क्या है। अभी सारी प्लेट किनारा क्या है, अभी सारी प्लेट किनारा है। तो फिर से वही बात है, अभी सारी प्लेट किनारा ये वो अब सारी प्लेट किनारा है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है और जिसका घनत्व वेग ज़्यादा रहता है वो नीचे की ओर दब जाता है वो। और जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी ज्वालामुखी भी आएगी इसमें, और भूकंप भी आएगा और नए पर्वतों का निर्माण भी होगा। देखिए जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और इसका घनत्व ज़्यादा है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है जिसका घनत्व ज़्यादा है तो नीचे की ओर दब जाएगा, कुछ इस हिस्से में नीचे की ओर दब जाएगा और ऊपर वाली हल्की वाली ऊपर की तरफ से सरक जाएगी और ये नीचे की ओर दबता रहेगा। लिख दूं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। ऐसे कुछ डायग्राम में ऐसे, ठीक है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और जिसका घनत्व वेग ज़्यादा रहे वो नीचे की तरफ से दब जाएगा और जिसका हल्का रहेगा वो ऊपर की ओर। अब देखिए सर इसमें क्या हो, जब ये नीचे की ओर आएगा तो इसमें का मेग्मा 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 इसमें क्या है, मेग्मा मेग्मा ये मेग्मा बहुत गर्म होकर मतलब हीट होकर ये ऊपर की तरह आएगी, ये ऊपर की तरफ बिकेगी इस तरह। जैसे नए नए ज्वालामुखियों का निर्माण होगा, ठीक, और नए नए पर्वतों का भी निर्माण होगा, नए नए पर्वतों का निर्माण और भूकंप भी आएगी, पृथ्वी का डोलना, भूकंप भी आएगा इसमें। इसमें तीनों घटनाएं मिलेगी, किसमें, तो अभी सारी प्लेट किनारा में, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा ये समझ में आ रहा है अभी सारी प्लेट किनारा। अब हम चलते हैं रूपांतरित प्लेट पे।
अब हम देखेंगे कि रूपांतरित प्लेट किनारा क्या है। रूपांतरित प्लेट किनारा क्या है? रूपांतरित प्लेट जैसे बता दो, रूपांतरित प्लेट जब दो प्लेट आपस में घर्षण करते हैं, जैसे इस तरफ रगड़ती है, जब दो प्लेटें आपस में रगड़ती है मतलब घर्षण करते हैं, वो रूपांतरित प्लेट किनारा है। जब दो प्लेटें आपस में रगड़ती है, उसे रूपांतरित प्लेट कहते हैं। जैसे इस तरफ कोई डायग्राम में इस तरफ ये रगड़ रही हो, चाहे इस तरफ करो ना, जब दो प्लेटें आपस में घर्षण करती है या रगड़ती है, ये रगड़ती है। जब दो प्लेटें आपस में समांतर रूप में चलती है, यानी कि घर्षण करते हैं, यानी कि रगड़ के चलती है, यानी कि नहीं कहते हैं कि दरकस के मत चले न तो लुत्कारी छटक जी, तो इसी घर्षण करते हैं, घर्षण में रगड़ते हैं। इस समय में घटना क्या होगा कि इस समय में सबसे पहले तो ज्वालामुखी तो नहीं जाएगी इसमें, ना ही नए पर्वतों का निर्माण होगा, केवल होगा तो इसमें भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे, ठीक, और कुछ नहीं होता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में और आगे आगे पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा पूरा ध्यान से। और ये बहुत कंसेप्ट से पढ़ाया जा रहा है एकदम हूबहू अच्छे से। तो मैं दावा करता हूँ कि आप लोग पढ़िए और अच्छे से रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।